अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करना मकसद था तो डेटा बिल्कुल उल्टी कहानी बता रहा है। जहां मुस्लिम मेजॉरिटी है वहां अनमैप्ड वोटर सबसे कम है और जहां सबसे ज्यादा है वो हिंदू दलित रेफ्यूजी एरियाज हैं। आसाम के एनआरसी में भी ऐसा ही कुछ पाया गया था। उसे भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करने के नाम पर लाया गया था, लेकिन जो सिटीजनशिप प्रूफ नहीं कर पाए उनमें से आधे से ज्यादा हिंदू थे। तो ये घुसपैठियों वाला मकसद तो पूरी तरीके से फेल रहा। लेकिन सवाल ये कि फिर असली मकसद था क्या? इसे समझने के लिए पहले ये देखना होगा कि ये सब हुआ कैसे। ये कहानी है एक सॉफ्टवेयर की। एक सॉफ्टवेयर जिसने 20 साल पुरानी वोटर लिस्ट को स्कैन करके करंट लिस्ट से मैच किया और जहां भी थोड़ा सा मिसमैच मिला वोटर को फ्लैग कर दिया गया। जब रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने इसे इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि इस सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करने से पहले इसे टेस्ट तक नहीं किया गया था। इसे इस चीज पर भी नहीं टेस्ट किया गया था कि क्या यह सॉफ्टवेयर पुराने रिकॉर्ड्स को करेक्टली रीड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। एक सीनियर इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर ने खुद एक्सेप्ट किया कि उनको कोई आइडिया नहीं है कि यह सॉफ्टवेयर 95% एक्यूरेट था या 60%। मतलब सोचकर देखो क्या चल रहा है देश में। 60 लाख लोगों के वोटिंग राइट्स का फैसला एक ऐसा सॉफ्टवेयर कर रहा है जिसकी एक्यूरेसी का अंदाजा भी नहीं है इलेक्शन कमीशन को। बाद में वेस्ट बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने माना कि सॉफ्टवेयर मैल फंक्शन कर रहा है और यह कोई छोटा मोटा मैल फंक्शन नहीं था। सबसे शॉकिंग बात हुई 24 मार्च की शाम को। इस सॉफ्टवेयर को जब चलाया गया तो इसने एक ही झटके में वेस्ट बंगाल के 7 करोड़ वोटर्स को एक साथ सस्पेक्टेड कैटेगरी में डाल दिया। 7 करोड़ यानी ऑलमोस्ट हर एक वोटर को सस्पेक्टेड कैटेगरी में डाल दिया गया। जब यह रिजल्ट देखने को मिला तो 2 घंटे बाद इसे टेक्निकल ग्लिच बताकर ठीक किया गया। लेकिन फिर भी दोबारा जब चलाया गया कोई मैनुअल नहीं थी, कोई टेस्टिंग नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। बिना किसी ग्राउंड वेरिफिकेशन के एक एल्गोरिथम ने डिसाइड किया कि कौन इंडियन है और कौन नहीं। इलेक्शन कमीशन की इस बेवकूफी की वजह से आज लाखों वोटर्स ट्रिब्यूनल्स के बाहर लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं, हाथ में डॉक्यूमेंट्स लिए, बस इसलिए क्योंकि एक मशीन ने उनकी स्पेलिंग गलत पढ़ ली। और वैसे दोस्तों सॉफ्टवेयर तो सिर्फ एक टूल है। असली सवाल यह है कि इसे चलाने वाले ने क्या किया। यहां पर कहानी और भी खतरनाक हो जाती है। बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स ने व्हाट्सएप के जरिए ऑर्डर्स जारी किए, जिनमें से कई तो ऐसे थे जो चुनाव आयोग के खुद के रिटन इंस्ट्रक्शंस के खिलाफ थे। लोकल इलेक्शन ऑफिसर्स को ड्राफ्ट लिस्ट बनाने के लिए एक डेडलाइन दी गई, लेकिन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने व्हाट्सएप पर ऑफिशियल से कहा कि वोटर्स को ऑफिशियल डेडलाइन खत्म होने से पहले ही एब्सेंट मार्क कर दें। एक बार फिर से सोचकर देखो, कोई रिटन ऑर्डर नहीं, कोई ऑफिशियल गेजेट नहीं, बस व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए लाखों लोगों के वोटिंग राइट्स जज किए जा रहे हैं। अब देखो इस सब का नतीजा क्या निकला। आप सोचोगे कि जो गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, उनको बहुत कुछ सहना पड़ा होगा, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स उन्हें सहनी पड़ रही होंगी। लेकिन अगर आप देखोगे कि इस लिस्ट में कौन कौन है तो आपको यकीन नहीं होगा।